जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। तो आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि गुजरात के बहुत सारे नेता जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जो कि कांग्रेस के अंदर है, लेकिन वो काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करना है तो हमको हमारे कुछ नेताओं को निकालना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं। और ये बात सच भी है। गुजरात में बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, या तो वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुजरात में हमको ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी ग्राउंड बेस पे बहुत ही मजबूत है और कांग्रेस अभी बहुत ही कमजोर है। जो कांग्रेस पहले मुख्य विपक्षी पार्टी होती थी गुजरात में, आज उसके पास 20 से भी कम सीटें हैं गुजरात में। गुजरात में 180 प्लस असेंबली सीट्स है, उसमें से 20 से भी कम सीटें गुजरात में जो कांग्रेस है वो जीत के आई है। आप यही सोच लीजिए, बीजेपी 150 प्लस सीटें गुजरात में जीत के आई है। तो आप इससे सोच सकते हो कि बीजेपी गुजरात में कितनी मजबूत है और गुजरात में बीजेपी का जो ग्राउंड बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि राहुल गांधी जी गुजरात में आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको ये नहीं कहना गुजरात के लोगों को कि कांग्रेस को जिताओ, हमको बल्कि हमारी आइडियोलॉजी को उनके पास भेजना है और हमको ऐसे लोगों को निकालना है जो कि हमारे अंदर है और जो गद्दारी कर रहे हैं उनसे। मतलब कि जो कांग्रेस के अंदर तो है लेकिन वो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे। अब ये चीज डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कही। अब राहुल गांधी जी ने ये चीज इसके लिए कही क्योंकि गुजरात में अभी जो कांग्रेस है वो बहुत ही कमजोर है और गुजरात में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो भी गुजरात में कांग्रेस को छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो यही वजह है कि गुजरात में राहुल गांधी जी गए और गुजरात कांग्रेस को राहुल गांधी जी कैसे बचा सकते हैं इसकी बात की। राहुल गांधी जी ने आगे गुजरात में जो कांग्रेस के लीडर्स है जैसे कि शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, ये गुजरात में कांग्रेस के बहुत बड़े नाम है, इनको भी कहा कि आप गुजरात की कमान संभालिए, आप गुजरात को आगे बढ़ाइए और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाइए। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा। अभी मोदी जी भी गुजरात के दौरे पे है। अब मैं बता दूं कि मोदी जी राहुल गांधी जी को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि गुजरात उनके हाथ से निकल जाए। अब गुजरात अगर उनके हाथ से निकल गया तो वैसा ही होगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से दिल्ली निकल गया, क्योंकि दिल्ली के मॉडल पे ही अरविंद केजरीवाल जी दूसरे स्टेट पे या लोकसभा का इलेक्शन है वो लड़ते थे। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजरात मॉडल पे ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। अभी भी गुजरात मॉडल को पीएम मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही वजह है कि गुजरात में अगर कांग्रेस कुछ भी करेगी तो उसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत ही नजदीक से देखेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, जो लोकसभा की सीट है अमित शाह जी की वो भी गुजरात से आती है। मतलब अमित शाह जी गुजरात में से चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं। अब आगे गुजरात में राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं, तो राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये करनी होगी राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी को बीजेपी के जो कोर वोटर्स है गुजरात में, बहुत सारे ऐसे वोटर्स है जो कि बीजेपी को वोट करते ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। उन वोटर्स को कैसे राहुल गांधी जी अपनी तरफ खींच सकते हैं, उन वोटर्स को कैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ खींच सकते हैं, इसका आइडिया राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा और तभी गुजरात में कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत हो पाएगी। या तो गुजरात में कांग्रेस ने जो बेस खो दिया है वो बेस वापस कांग्रेस पा सकती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।